हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अलका फिर से लाई हूँ एक नया ब्लॉग जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मतलब आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं वो भी पता नहीं। तो सुनने के बाद आपको पता चलेगा किस टाइप का इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सुस्त होंगे और खुश भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप कोई काम से जा रहे हो, घर से कुछ इमरजेंसी काम है, तो आप क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी बस आपका फ़ोन लेकर और पर्स लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि काम होता है कि आजकल तो फ़ोन में सारा काम हो जाता है। तो और कुछ लेने की क्या ज़रूरत है? पैसा वगैरह तो मैं कभी नहीं लेती। आप लोग लेते हो क्या कैश वगैरह? मैं बिल्कुल भी नहीं लेती दोस्तों, क्योंकि फ़ोन पे ही काम चल जाता है सारा। क्योंकि आजकल छोटे छोटे जो वेजिटेबल्स वाले हैं ना, वो भी फ़ोन पे रखते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। कैसा इंटरेस्टिंग था, मैं बोलने से मुझे हंसी आ रही है। तो क्या हुआ ना, एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कुछ दिन की मतलब 15 दिन की 20 दिन की पहले की बात है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे बेटे का पीटीएम था। तो मैं क्या किया, जल्दी जल्दी, आप तो पता है घर में सुबह सुबह कितना काम होता है, और पीटीएम ना उनका टाइमिंग है 8 से 12 तक। तो सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना के जल्दी जल्दी घर का काम करके पेट लोगों को खाना दे के मैं निकल गई खाने मतलब काम के लिए, पीटीएम के लिए। तो मेरे घर से मेरे पीटीएम जो होता है ना, थोड़ा दूर होता है। तो मुझे जल्दी मतलब 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है पहुँचने में। बहुत ट्रैफिक जाम भी रहता है, तो इसके वजह से टाइम के हिसाब से मुझे जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी जल्दी में पर्स लेकर फ़ोन लेकर भाग गई। तो जानते हो दोस्तों, इतना किस्मत वाली उस दिन में थी ना, जब मैं ओला तो क्या किया ना, ओला बुकिंग कर लिया मैंने। फिर ओला का जो आता है ना ओटीपी वगैरह जो सब कुछ, उसको मैं याद रख लेती हूँ, क्योंकि मैं एक बार देख लेती हूँ तो वो नंबर जो है मेरा याद में रह जाता है। तो उसको मैंने देख लिया। फिर ओला से पूछ लिया, तो बोला कि मैडम मैं 2-3 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में नीचे चली गई। तो नीचे जाके फिर जाके गेट पे पास खड़ी हुई तो आ गया। ठीक है। फिर मैं जल्दी जल्दी बैठ गई थी, क्योंकि मेरा घर के काम वजह से तो थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं जल्दी में बैठ गई और मैंने उसको ओटीपी बोल दिया, क्योंकि पहले से तो मुझे ओटीपी पता था। वो 4 नंबर वाला तो ओटीपी आता है, ज़्यादा तो नहीं आता है। तो मैंने उसको बोल दिया। फिर शुरू हो गया मेरा जर्नी। फिर जाने के लिए स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं चली। कुछ बात मतलब कुछ दूरी जाने के बाद ना दोस्तों, तो मुझे एक काम याद आया घर में। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, वो काम के बारे में वो कर लेंगे। तो मैंने ना, जब मैंने फ़ोन को स्टार्ट किया ना, वो बिल्कुल वैसा ही ब्लैक दिख रहा था और डेड हो चुका था। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे, अभी कुछ मतलब सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे अचानक कैसे हो गया। अभी तो ओला का ओटीपी आया, सब कुछ आया, फिर मैं उसको हाथ भी नहीं लगाया, वो गिरा मतलब गिरा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कैसे ऐसे हो गया। तो जानते हो दोस्तों, ठीक है, मैं उस ऑटो वाले को कुछ नहीं कहा, वैसे ही बैठी रही, क्या करूँ। तो फिर मैं तो कभी कैश नहीं लेती हूँ, तो क्या करूँ, उसको कैसे पैसे दूँ। फ़ोन पे तो बिल्कुल डेड है, मैं क्या करूँ, किसको भी फ़ोन करूँ, जिसको भी फ़ोन करूँगी फ़ोन पे से पैसा दे दो। फ़ोन तो नंबर तो चाहिए ना दोस्तों, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या करूँ दोस्तों, तो फिर ऑटो में बैठ के गई। फिर उसको मतलब स्कूल तक उसको नहीं बताई कि मेरे पास मतलब फ़ोन, मेरा जो फ़ोन है ना डेड हो चुका है। ठीक है। फिर ढूंढते ढूंढते ना मेरे पास 500 का एक भगवान की कृपा से एक नोट मिल गया था। तो मैंने सोचा ठीक है 500 दे दूँगी, क्या दिक्कत है। तो क्या हुआ ना, तो फिर जब मैं उतर मतलब पीटीएम मतलब स्कूल के गेट के पास पहुंची ना, तो मैंने क्या कहा कि भैया तो मैं पेमेंट कैश कर सकती हूँ क्या। तो बोले कि क्यों मैडम, मेरे पास तो कैश नहीं है, हम लोग तो फ़ोन पे से ही लेते हैं। और अगर जो आता है कि और नंबर आता है, जैसे कि हो गया 89 87, तो हम उसके कैसे पे करेंगे, तो सारे लोग तो फ़ोन पे से करते हैं। मैंने कहा हाँ भैया मैं भी करती हूँ, मगर आज नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है। उसको पता चल गया मेरा फ़ोन ख़राब है दोस्तों। फिर ये भगवान, उसको मैंने 500 का जो नोट दिया ना दोस्तों, फिर उसका खेलना शुरू हो गया। बोला कि मैडम जी मैं क्या करूं, मेरे पास कैश नहीं है, जितना कैश है उतना रख लीजिए, और आपका तो फ़ोन डेड हो चुका है, आप तो मुझसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं वापस भी नहीं कर सकता, तो आपको फ़ोन भी दे दूँ ना,
तो आप अभी भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो करे तो क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपका मतलब आपके पास जितना भी कैश है ना मुझे दे दीजिए, मैं लेके चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। तो आजकल तो छुट्टा नहीं मिलता है, और आजकल तो सारे लोग फ़ोन पे ही देते हैं। और मेरे फ्रेंड लोग अगर पास होते तो उनको बोल देती, कोई फ्रेंड लोग पास भी नहीं होते, किसी को कांटेक्ट करने की भी कोई मतलब पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप रख लीजिए, जितना है मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, 30 रुपये ज़्यादा रख लिया, फिर मुझे पैसा वापस कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तो भी चलेगा 30 रुपीज़। फिर जानते हो दोस्तों, गई, फिर मुँह ना इतना मेरा सिकुड़ गया था कि दुख से क्या करूँ, फिर रिटर्न कैसे जाऊँ मैं, ऐसा सोच सोच के फिर गई पीटीओ में। सारे फ्रेंड लोगों को देखा, कोई भी फ्रेंड नहीं था। फिर क्या करूँ, फिर कैसे वापस आऊँ, क्योंकि आजकल ना सारे लोग मतलब जो ऑटो हो गए हैं ना, सब ऑनलाइन लेके आते हैं और लेके जाते हैं। जो अगर उसको भाड़े में बोलो तो बोलते हैं नहीं मैडम हम ऑनलाइन है, ऑलरेडी बुकिंग है। तो करूँ तो क्या करूँ। तो हस्बैंड से भी बात नहीं कर पा रही थी, तो बोलती तो वो कार लेके आ जाते मुझे लेने के लिए। करूँ तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया ना, ठीक है पेटीएम ख़त्म हुआ, और मतलब जल्दी जल्दी गई, जितना हो सकता है पेटीएम मैंने ख़त्म कर दिया। फिर लौट के आ रही थी तो गेट के पास मेरे फ्रेंड को देख लिया। मैंने कहा वो भगवान जी मुझे हेल्प कर दी, मेरे फ्रेंड को तो गेट पे एटलीस्ट भेज दिया। तो मैंने कहा हे बाबू, थोड़ा मुझे तेरा फ़ोन दे दे, मैं थोड़ा बुकिंग कर लूँ, घर में चली जाऊँ, उधर जाके मैं पेमेंट कर दूँगी मेरे हस्बैंड के फ़ोन से। तो बोली कि ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने ना एक मेरा जो वो मतलब अंदर जा रही थी उस, क्योंकि पीटीएम का टाइम आधा घंटा था बंद होने के लिए, ठीक है, वो लेट से गई थी। तो हम लोग वापस आ रहे थे, वो एंट्री कर रही थी। तो बोला कि भगवान जल्दी आ जाए, बस आप चले जाओ, क्योंकि ओटीपी वगैरह बोल के मैंने सोचा कि वो ट्रैक कैसे करूँगी, अगर वो चली जाएगी तो मैं एक ट्रैक कैसे करूँगी, वो पहुँचा कि कैंसिल कर दिया, कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा थोड़ी देर रुकना, मुझे बस में बैठ जाऊँ तो चली जाना। तो बोला कि देख आधा घंटा बाकी है, अभी पीटीएम अगर नहीं पहुँची तो क्या करेंगे पता नहीं। तो मैं क्या करूँ, ठीक है मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है कैंसिल। मैंने कहा ठीक है आप कैंसिल कर दो, मैं देखती हूँ और क्या करूँगी क्या नहीं। 5 मिनट के बाद तो फिर क्या हुआ ना दोस्तों, फिर उसको वो एक मेरा जो एक ऑनलाइन वाला मतलब एक गाड़ी है ना, वो बुकिंग कर दी। फिर उसका नाम नहीं लूँगी, फिर बुकिंग कर दी। फिर मैं उधर खड़ी रही, तो उधर खड़े खड़े मतलब 5 मिनट हो गए, वो नहीं आ रहा था कि उसको कुछ मतलब ट्रैकिंग भी नहीं दिखा रहा था, वो आ रहा है या नहीं जा रहा है, कैंसिल भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। उसमें 5 मिनट चला गया था। फिर मेरी फ्रेंड बोली कि ठीक है 5 मिनट तो हो गया, मुझे तो अभी जाना है, 25 मिनट्स लेफ्ट है, तो फिर मैं क्या करूँ बताओ। तो मैंने कहा ठीक है तो कैंसिल करके चला जा। फिर उसका बेटा बोला मम्मी मम्मी कैंसिल मत किया करो, कैंसिल करोगे तो अभी जो है ना वो जो ऑनलाइन वाले हैं ना पैसा कट कर देते हैं। तो मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ। तो फिर से हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर उठाया वो, कभी मतलब 3-4 बार उसको फ़ोन किए थे, उठाया नहीं था। फिर उठाया फिर बोला कि मैडम मुझे एक्स्ट्रा फीस चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, आप देंगे तो मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है बाबा मेरा तो प्रॉब्लम है, ठीक है मैं दूँगी तो चलिए। तो फिर बोला ठीक है अगर पैसा दे रहे तो मैं आऊँ। फिर पैसा हाँ करने के बाद ना दोस्तों 2 मिनट में आके हाज़िर हो गया, ठीक है, 2 मिनट लगा उसको पहुंचने में, ठीक है। फिर मुझे बोला कि और मैडम आप कहाँ जाना, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। फिर बोला ठीक है आप बैठ जाइए, मैं बैठ गई। फिर आके मतलब भगवान की वजह से जैसे जैसे करके घर में आके पहुंच गई। फिर मैं बोली कि आओ मेरे पास कुछ कैश है, अब बताओ कितने पैसे हुए। तो बोला कि आप तो बुकिंग किए आपको पता होगा। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे पता नहीं, मेरे फ्रेंड ने किए थे, मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। हे भगवान, वो जानते हो दोस्तों अपने हिसाब से वो मतलब लगाया, ठीक है। तो मेरे पास इतना भी कैश नहीं था। मैं फिर आई, हस्बैंड से पैसा लिया, उसको दिया। जो वो दिन है ना मेरा दोस्तों यादगार दिन है। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो ना फ़ोन लेकर, फ़ोन पर पूरा भरोसा मत किया करो दोस्तों, क्योंकि एक डिजिटल आइटम है, कभी भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ कैश लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि 500 1000, क्योंकि उसका चेंज भी आपको नहीं मिलेगा। बस चेंज वाला पैसा 100 रुपीज़ वाला पैसा लेके जाइए, तभी आपका कुछ हो पाएगा, मैं समझ रही हूँ,
ठीक है दोस्तों, ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मेरा लाइफ में अभी तक कभी नहीं हुआ था दोस्तों। ये पहली बार हुआ है जो मैं महसूस किया है। आगे से तो ये मुझे लेसन मिल गया है, आगे से तो ये मिस्टेक मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इसमें से थोड़ा बहुत मतलब लेसन मिल सके कि आप कहीं भी जा रहे हैं ना, थोड़ा कैश लेकर साथ में जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक अलका का बाय और ढेर सारा प्यार। हाँ, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, मैं वेट करती रहूँगी, आपका नाम को देखती जाऊँगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।